टर्की और इजराइल के बीच में टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है और इसी बीच में एर्दगन ने भी धमकी दी है इजराइल को। तुर्की के प्रेसिडेंट एर्दगन ने कहा है कि बिल्कुल हम इजराइल के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं। तुर्की के राष्ट्रपति की धमकी के बाद ये संघर्ष बड़े युद्ध में बदल सकता है। अगर तुर्की और इजराइल के मिलिट्री फोर्स की बात करें तो तुर्की इजराइल से ज्यादा पीछे नहीं है। अगर तुर्की की आबादी को देखें तो वो 8.5 करोड़ है और अगर जबकि इजराइल की बात करें तो 1 करोड़ भी नहीं है। तुर्की आबादी के हिसाब से बहुत बड़ा देश है और इनकी मिलिट्री भी बहुत बड़ी है। तो ये जो धमकी है ये बहुत ज्यादा सीरियस है। इसके अलावा ये भी देखिए कि तुर्की एक नेटो देश है, वही अगर इजराइल को देखें तो इजराइल एक नेटो देश नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि एक नाटो देश खुले आम इजराइल को धमकी दे रहा है और कहा कि जैसे हमने काराबा और लीबिया में प्रवेश किया हम इजराइल के साथ भी वैसा ही करेंगे। तुर्की की मिलिट्री इजराइल से बहुत मजबूत है। तुर्की पिछले कुछ सालों से अपना डिफेंस बजट 150% से भी ज्यादा बढ़ा रहा है। इस देश के पास खाने पीने की चीजें नहीं है, इनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से हिली हुई है। उसके बाद भी ये मिलिट्री को बहुत मजबूत कर रहे हैं। ये कह सकते हैं कि एक बड़े युद्ध की तैयारी के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। ऐसे में अब इजराइल के खिलाफ तुर्की अपनी प्रॉक्सी से अटैक करवा सकता है और उसके बाद इजराइल जवाबी कार्रवाई करेगा तुर्की पर। ऐसे में उसके बाद नेटो देश एक्टिव हो जाएंगे और यही चीज अमेरिका के लिए बड़ी मुसीबत है। इसके अलावा अगर देखें तो अमेरिका और यूरोप के देश है वो सब मिलकर नेटो में से तुर्की को हटा सकते हैं। ये तो आने वाले समय में देखेंगे कि क्या करेगा यूएसए। तुर्की के प्रेसिडेंट की इतनी बड़ी धमकी दे दी, उन्होंने खुलेआम कह दिया कि हम इजराइल के खिलाफ युद्ध करेंगे। उसके बाद इजराइल के विदेश मंत्री ने क्या कहा, उन्होंने भी बड़ा बयान दिया है और कहा है कि उन्होंने खुलेआम कहा कि एर्दगन को भूलना नहीं चाहिए कि सद्दाम हुसैन के साथ क्या हुआ था। एक ऐसा तानाशाह जिसने इजराइल पर अटैक किया था, उसके बाद उसका क्या हाल हुआ था। सद्दाम हुसैन जो कि इराक का तानाशाह था और इसने बहुत सारे मिसाइल से इजराइल पर अटैक किया था और इस हमले में बहुत सारे इजरायली लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद इजराइल ने तुरंत हमला नहीं किया था, बल्कि इजराइल ने इनडायरेक्टली बदला लिया, क्योंकि यूएसए ने बार बार कहा था कि सद्दाम हुसैन न्यूक्लियर वेपन बना रहा है पर इसका कोई प्रूफ नहीं था। उसके बाद अमेरिका की आर्मी ने एक बड़ा हमला किया और सद्दाम हुसैन को इराक में मार गिराया। तो इसमें भी कह सकते हैं कि इजराइल ने भी बहुत बड़ी धमकी दी है। एर्दगन याद रखना, सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ वो आपके साथ भी हो सकता है। ये डायरेक्ट नहीं कहा गया लेकिन ऐसी ही धमकी दी गई है। तो आने वाले कुछ सालों में तुर्की के खिलाफ बड़ा कुछ होते हुए देखने को मिल सकता है और इजराइल यूएसए के साथ मिलकर नेटो से भी निकलवा सकता है और उसके बाद इजराइल कुछ बड़ा एक्शन लेगा तुर्की के खिलाफ।